जय श्री राधे राधे श्याम। ना काहू सो ईर्षा ना काहू सो होड़, मेरी अपनी मंजिलें मेरी अपनी दौड़। ईर्षा, राग, द्वेष, निंदा स्थिति से रहित होकर यथामति यथा समय के अनुसार अपने हृदय के भाव कुछ आपके सन्मुख प्रकट कर रहा हूँ। मन क्रम वाणी से अगर किसी के हृदय को पीड़ा पहुँचती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। विषय है व्यासपीठ की मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले कथावाचकों की मनमानी। दुर्भाग्यवश गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अभाव में सनातनियों का जीवन एक कटी हुई पतंग जैसा हवाओं के रुख पर आश्रित है। ऐसे में केवल व्यासपीठ का ही अवलंबन हमारे पास बचता है। यदि उसमें भी विकृति आ गई तो हमारा पतन सुनिश्चित है। बात समझ में आती है, स्थिति परिस्थितियों वश हमसे भूल हो सकती है। कहते हैं सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है, व्यक्ति कितना ही होशियार हो भूल तो हो ही जाती है। नियम सीधा सा है, भूल होने पर क्षमा मांगते चलो और भूल करने वालों को क्षमा बांटते चलो। अच्छा, भूल का विरोध करना हमारे गुरुजन और जनता जनार्दन को स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ है। कहते हैं निंदक नियरे राखिए आनंद कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना निर्मल देत बनाए। निंदक निंदनीय नहीं है, निंदक बड़े प्रिय हैं, क्योंकि कोई तो है जो हमें निराभिमान अथवा निर्मत्सर हमें गलतियों से रहित करना चाहता है। लेकिन उसके उपरांत भी देवी चित्रलेखा जी ने अपनी वाक्य चातुरता के अनुसार सर्वधर्म समन्वय समभाव में आस्था रखते हैं ऐसा बोल कर के अपने आप को बचाने का प्रयास किया। आइए जरा विचार करते हैं, सर्वधर्म समभाव समन्वय कितना सटीक बैठता है। हमारे संत और शास्त्र इसके विषय में क्या कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग जब कथा गद्दी पर आसीन होते हैं तो श्री सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्याधेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को नमन बंदन करके हम लोग गद्दी पर आसीन होते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य का प्रथम श्लोक है। अब मान्यता शास्त्रों में और संतों ने ऐसी दी गई है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। जैसे वृक्ष के मूल में पानी सींचने से तना शाखा उपशाखा सभी तृप्त हो जाते हैं, प्राण को भोजन मिलने पर इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार एक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने पर सारे ब्रह्मांड के देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहमन मूल ही सींच व फूले फले अघाए। मूल का सिंचन करते रहें तो बाकी सब पत्ते शाखा उपशाखा फूलते फलते रहेंगे। वर्णन मिलता है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कृत्यम केशवम प्रतिगच्छते। जिस प्रकार आकाश से जल बरसता है नदी नालों के माध्यम से सागर में पहुंचता है, उसी प्रकार हमारी प्रत्येक पूजा आराधना नमन बंदन प्रणाम वो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित होता है। लेकिन अल्लाह को 5 मिनट कथा को रोक करके प्रणाम करने की बात जो देवी चित्रलेखा जी ने कही, उसको लेकर के हमारे कुछ सनातन धर्मियों ने विरोध किया। तो देवी चित्रलेखा जी ने हम सर्वधर्म समन्वय में आस्था रखते हैं ऐसा बोल करके अपना मार्ग साफ करने का प्रयास किया। प्रश्न उठता है, सर्वधर्म समन्वय बोल करके देवी चित्रलेखा जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना और हिंदू सनातन धर्म की तुलना कुरान और इस्लाम के साथ में कर डाली। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पुराण और कुरान में आपको कोई अंतर नहीं लगता? क्या पुराण और कुरान दोनों एक ही हैं? दोनों के प्रति आपकी एक जैसी आस्था है? सर्वधर्म समन्वय का भाव तो यही हुआ। क्या कुरान को पढ़ करके देखा है कभी आपने? काश अगर आपने कुरान को पढ़ लिया होता तो शायद आप उसमें आस्था कभी नहीं कर पाती। भगवान श्री कृष्ण और अल्लाह में आपकी एक जैसी आस्था है?
क्या आपने अल्लाह का जीवन चरित्र पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपने आस्था कैसे कर ली? जाने बिना न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय न प्रीति। बिना जाने आपका प्रेम, आपकी आस्था कैसे हो गई एक जैसी श्री कृष्ण और अल्लाह के प्रति? मात्र 1400 साल पुरानी किताब की तुलना आपने नित्य नूतन परम पुरातन सत्य सनातन श्रीमद् भागवत महापुराण के साथ कैसे कर ली? 1400 वर्ष पूर्व कुरान को कोई जानता तक नहीं था। आपने उस पुराण की तुलना उस पुराण से कर डाली जिसका उपदेश भगवान श्रीमन नारायण ने पितामह ब्रह्मा जी को सृष्टि के आरंभ काल में उपदेशित किया था। चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत जी के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में ये प्रसंग आता है। आप भी इसको कथा में जरूर कहते होंगे शायद। सृष्टि के आरंभ काल में भगवान श्रीमन नारायण ने जिस पुराण का उपदेश पितामह ब्रह्मा जी को दिया, उस पुराण की तुलना, उसकी आस्था और 1400 वर्ष पूर्व एक जो किताब आई कुरान, उसके प्रति आस्था आपकी एक जैसी है। श्रीमद् भागवत प्रागट के पूर्व ही अनेक पुराणों में जिसकी महिमा गाई गई हो और जिस पुराण को साक्षात श्री कृष्ण के रूप में महिमा मंडित किया गया हो, भला उस पुराण की महिमा हम कुरान से कैसे माप सकते हैं? भला जो मानव निर्मित जो किताब है, मानव निर्मित जो धर्म है, उस किताब को, उस धर्म को हम भगवान निर्मित पुराण से और सनातन धर्म से समन्वय कैसे कर सकते हैं? बड़े आश्चर्य की बात है। जिस पुराण को उपमा मिली है, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का वाणी रूपी श्री विग्रह है, जिसके 12 स्कंदों का इस प्रकार वर्णन किया गया है। पादौ यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीय चतुर्थे कथतो यदुर नाविस्त पंचम एव षष्ठो भुजानांतरो दौर युगलम तथान्यो कमटस्थ राजन नवमो यदियो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एक दशोच ललाट पट्टम शिरो यद द्वादश एव भांति नमामि देवम करुणा निधानम तमाल वर्णम स्वहितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजामहे श्रीमद् भागवत स्वरूपम। श्री भागवत महापुराण को भगवान का स्वरूप से महिमा मंडित किया गया है। आश्चर्य की बात, ऐसी शब्दमयी प्रतिभा, वांगमयी मूर्ति आपके समक्ष उस व्यासपीठ पर विराजमान है और आप उस व्यासपीठ पर से भगवान सन्मुख विराजमान है। आप अल्लाह को प्रणाम करने की बात कैसे कर सकते हैं? क्या इसमें पुराण पुरुषोत्तम का आपको अपमान नहीं महसूस होता? उसके उपरांत भी आप कहते हैं कि हम कृष्ण के चाकर हैं, अनन्य भक्त हैं। क्या अनन्य भक्ति का यही भाव होता है? अपने इष्ट को छोड़ करके किसी अन्य के पास जाना, क्या अनन्य का यही भाव होता है? न अन्य इति अनन्य, जो अपने को छोड़ करके किसी अन्य को नहीं चाहता वही अनन्य है। और ऐसे अनन्य भक्तों के लिए भगवान ने प्रण किया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्यपासुते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्यता से, जो भगवान के बन करके भगवान के लिए ही भजन करते हैं, भगवान उनका योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। अगर कोई भगवान को छोड़ करके दर बदर भटकता है तो संतों ने डांट करके कहा है, तोरा मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को हो रहे तो फिर दूर दूर करे न कोई। एक ही दर को हो रहे तो दूर दूर करे न कोई। तुलसीदास जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हेत चातक तुलसीदास। चातक पक्षी अपने आप को चातक कहते हैं। चातक का प्रेम स्वाति के नक्षत्र के जल से हुआ करता है। स्वाति के नक्षत्र को ही चातक ग्रहण करता है, फिर चाहे स्वयं गंगा जी ही प्रकट क्यों ना हो जाएं, लेकिन वो चातक पक्षी गंगा जल को भी ग्रहण नहीं करता। भरोसो जाहे दूसरों सो करो, अपनो भलो राम नाम ही सो तुलसी ही समझ परो। एक बार श्री तुलसीदास जी वृंदावन गए और नंददास जी से उनकी भेंट हुई। नंददास जी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ले गए
यद्यपि तुलसीदास जी रामकृष्ण की तात्विक एकता को स्वीकार करते हैं, रामकृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष, लेकिन उसके उपरांत भी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कहा कहूँ छवि आपकी भले विराजे नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। वाह, एक भक्त का सरल भाव, अनन्य भाव देख करके भगवान रीझ गए। कित मुरली कित चंद्र का कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ, अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। ये होती है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति थी मीराबाई की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन आप अनन्य भक्त होने के उपरांत भी कहते हैं कि हम सर्वधर्म समन्वय में विश्वास करते हैं। जिस सर्वधर्म की आप बात करते हैं देवी जी, उसको भगवान ने पहले ही नकार दिया। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। अर्जुन सारे धर्मों को परित्यज्य छोड़ दे, माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पाप से मुक्ति कर दूंगा। क्या आपके सर्वधर्म समन्वय से इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ भगवान की? तुलसीदास जी कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद, सब त्याग हो, विश्वास कर कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। केवल राम के पद में अनुराग करिए। आप कहते हैं उनके भगवान को प्रणाम करने में हमारा क्या जाता है, लेकिन जरा एक बात तो बताइए देवी जी, आखिर कितने भगवान होते हैं? हमने तो संतों से और शास्त्रों से यही सीखा है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आखिर कितने ब्रह्म होते हैं? जब आप स्वयं इस कन्फ्यूजन में हैं, जब आपकी स्वयं दृढ़ निष्ठा अभी तक नहीं हो पाई है, भला आप दूसरे लोगों को क्या दृढ़ निष्ठ बना पाएंगे? ये तो वही कहनावत सिद्ध हुई, अपना भला न होता है लिए फिरत समाज, चूहा बिलन समात है पूछ बांध कर छाछ। अपना भला हुआ नहीं, दूसरों को भी हम खुद भटके दूसरों को भटकाएं। पहले हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तब हम दूसरों का दृढ़ निश्चय कर पाएंगे। अल्लाह को प्रणाम करने में हमारा जाता क्या है आपने कहा, लेकिन जरा ये तो बताइए, आखिर अल्लाह को प्रणाम करने से मिलता क्या है? अल्लाह को प्रणाम करने से आखिर मिलता क्या है? और फिर हम क्यों अल्लाह को प्रणाम करें? हमारे इष्ट देव को प्रणाम करने का फल क्या कम है किसी से? पद्म पुराण में वर्णन मिलता है, एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामे दशा अश्वमेधीय व्रतेन तुल्यम, दशा अश्वमेधीय पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार जो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लेता है, दशा अश्वमेधीय व्रतेन तुल्यम, 10 अश्वमेधीय यज्ञों का फल उसको प्राप्त होता है। लेकिन दशा अश्वमेधीय पुनरेति जन्म, 10 अश्वमेधीय यज्ञ करने वाला भी पुनः जन्म मरण की संस्कृति में पड़ सकता है, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान को प्रणाम करने वाला आवागमन के यद गंत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम व्रतम मम, जो गया वो लौट करके नहीं आया। फिर भी अगर आपको लगता है कि अल्लाह को प्रणाम करने में हमारा जाता क्या है, तो सुनिए, अन्याश्रयण प्रपत्तिर बाधिता भवति, अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरे की वाणी से भी अगर दूसरे का आश्रय लिया जाए तो प्रपत्ति बाधित हो जाती है, शरणागति बाधित हो जाती है। न अन्यः इति अनन्यः, जो एक को छोड़ करके दूसरे को नहीं जानता वही अनन्य कहलाता है। सीधी सी बात है, दुनिया का कोई प्रेमी ये नहीं चाहता कि हमारा प्रेमी किसी दूसरे से भी प्रेम करे। प्रत्येक दुनिया का प्रेमी यही चाहता है हमारा प्रेमी सिर्फ हम ही से प्रेम करे। अरे प्रेम करना तो दूर की बात, हमारा प्रेमी किसी दूसरे की तरफ देखे भी न, तो क्या भगवान ये नहीं चाहते होंगे? जबकि भगवान विशुद्ध प्रेमी है, क्या भगवान को ऐसा प्रेमी नहीं चाहिए? सच्चे प्रेमी प्रणाम करना तो दूर की बात, आंख उठा करके देखते तक नहीं है। एक भक्त का भाव, ऐसे नहीं हम चाहने वाले जो आज तुम्हें कल और को चाहें, फेंक दे आंख निकाल के वो जो दूसरी ओर निगाह मिलाए।
लाख मिलो तुमसे बढ़कर, तुमको ही चाहें तुम ही को चाहें, जब लग घट में प्राण रहें, हम तब लग नेह का नाता निभाएं। मेरे जब लग घट में प्राण रहें, हम तब लग नेह का नाता निभाएं। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। दो नहीं समाते, एक ही रहता है। आप तो वैष्णव हैं, कहते हैं मैं वैष्णव हूँ, लेकिन क्या आपने वैष्णवों का धर्म नहीं जाना? वैष्णव का धर्म एक पतिव्रता स्त्री के समान होता है। राम मोर पीऊ, मैं तो राम की बोहरिया। कबीरदास जैसे संत इस भाव को स्वीकार कर चुके हैं। जरा आप बताइए, क्या पतिव्रता स्त्री सभी पुरुषों के प्रति समान भाव रख सकती है? यदि वो सभी पुरुषों के प्रति समान भाव रखती है तो भला उसका पतिव्रता धर्म निर्वहन कैसे हो पाएगा? केवल आपसे अभिप्राय नहीं है मेरा, आपके साथ में और बहुतों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, इसीलिए ये मेरा भाव प्रकट हुआ है। एक भक्त हुए हैं श्रीपति जी महाराज, बादशाह के चाटुकार कवि उनसे ईर्ष्या करते थे। वे सोचते थे ये अपनी कविता में बादशाह की प्रशंसा कभी करते नहीं है, फिर भी बादशाह इन्हीं से अधिक प्रसन्न रहता है, क्यों? उन दिनों समस्या पूर्ति का दौर था। कविता की आखिरी पंक्ति पहले रख जाती थी और बाकी शेष पंक्तियां पूरक हुआ करती थी। चाटुकार कवियों ने मिलजुल करके एक पंक्ति रखी, सो करें मिल आस अकब्बर की, करें मिल आस अकब्बर की। अब बाकी जो कोई भी कवि आया उसको यही कहना पड़ता था, करें मिल आस अकब्बर की, करें मिल आस अकब्बर की। लेकिन जब श्रीपति जी का बोलने का समय आया, वाह रे भक्त का भाव, किस प्रकार से बोले, अब की बुनिया फुनियान समान, बड़ी बांधत पाग अडंबर की, राम को छाण जो आन भजे, वो जर जावह जीह सो लब्बर की। शरणागत श्रीपत श्रीपत की, ओट गहे बड़ जब्बर की, अरे जिनको प्रभु में विश्वास नहीं, सो करें मिले आस अकब्बर की। जिनको प्रभु में विश्वास नहीं, वो करें मिले आस अकब्बर की। हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, आशिक नहीं काहू नारी नर के। अरे हम चाकर रघुनाथ के, पटो लिखो दरबार, तुलसी अब क्या होएंगे, नर के मन से बिदार, तुलसी अब क्या होएंगे।